A very good morning, dear students. Welcome to physics classes. Class 11th, unit first, that is physical world and measurement. In last lecture, we discussed about the error. Different types of error वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे. तो बेसिकली यहाँ पे हम एरर एनालिसिस जो चैप्टर चल रहा है आपका लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ द एरर एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट यूनिट, वो चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर. वहाँ पे जो मेन हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड वन इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड थर्ड वन इज़ द रिलेटिव और परसेंटेज एरर. बेटा तीन तरह के एरर हमने डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन क्या था? एब्सोल्यूट एरर. सेकेंड वन क्या था बेटा आपके पास? मीन एब्सोल्यूट एरर. और थर्ड वन क्या था बेटा? व्हाट इज़ थर्ड वन? रिलेटिव एरर. और फिर आप उसको परसेंटेज एरर वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. बेसिकली एरर बेटा क्या बताया गया था आपको? एरर होता क्या है? जब भी हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट है क्या? कोई भी आप चीज़ मेज़र करते हैं तो मेज़रमेंट इज़ ए कंपैरिजन प्रोसेस. दो चीज़ों को क्या करते हैं बेटा? आप कंपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेज़रमेंट. तो कोई भी क्वांटिटी आपको मेज़र करनी है तो क्या आप उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं बेटा, एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. एक्चुअल वैल्यू और जो आपने मीज़र की है वो कौन सी होगी? मीज़र्ड वैल्यू. उन दोनों में क्या मिलेगा बेटा? डिफरेंस मिलेगा. किस किस के बीच में? एक्चुअल और ट्रू वैल्यू. एक्चुअल और उसी को क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं. और दूसरा क्या था बेटा आपके पास? मीज़र्ड वैल्यू. इन दोनों में क्या मिलेगा बेटा? डिफरेंस मिलेगा. दैट डिफरेंस इज नॉन एज बेटा क्या बताया गया था आपको? एरर बताया गया था. पॉइंट क्लियर है? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और मीज़र्ड वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बेटा क्या कहा गया था? एरर कहा गया था. सो जो मीज़र्ड वैल्यू है वो एक्चुअल से ज़्यादा भी हो सकती है और एक्चुअल से कम भी हो सकती है. पॉइंट क्लियर है? एक्चुअल और ट्रू एक ही चीज़ है. तो आपका जो मीज़र्ड वैल्यू है वो आपका ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. तो उनका जो डिफरेंस आएगा उसको हमने क्या कहा था बेटा? एरर कहा गया था. पॉइंट क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है. सो अब हम ट्रू वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? तो हम क्या करते हैं, जो आपकी मीज़र्ड वैल्यू है ना उनका क्या कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा? मीन कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? मीन. किन का? जो भी आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू है. ठीक है. तो जो उसका मीन आएगा जो भी, उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? ट्रू वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं. कौन सी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं? ट्रू वैल्यू. पॉइंट क्लियर है? सो फर्स्ट वन क्या था? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर में क्या कहा गया था बेटा? जैसे आपके पास मेजरमेंट था L1 L2 L3, मान लीजिए 3 है. तो हमने पहले तो क्या निकाला था? इनका एवरेज निकाला था. एवरेज सबको निकालना आता है बेटा? L1 + L2 + L3 / 3. तो ये क्या हो गया? एवरेज. तो ये वैल्यू जो थी ये कौन सी मानी थी हमने? ट्रू वैल्यू यूज़ की थी. ठीक है. तो इस ट्रू वैल्यू और जो आपकी मीज़र्ड वैल्यू है, मीज़र्ड वैल्यू कौन कौन सी है बेटा? L1 L2 और L3. तो जो आपका ए एम था, मतलब मीन वैल्यू माइनस, या फिर एल एम बोल लीजिए, एल एम माइनस L1, ये क्या आ गया था? एरर आ गया था. डेल L1. डेल L1 का मतलब था बेटा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट. सेम सेकंड थर्ड. तो इस तरह से एब्सोल्यूट निकल जाएगा. अगर इन एब्सोल्यूट एरर का डेल L1 + डेल L2 + डेल L3 अगर क्या निकालते बेटा? इनका मीन निकाल दें तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर. ध्यान रखना, मीन निकालते टाइम आपको पॉजिटिव मोड लगाना है. पॉजिटिव. मीन के लिए आप नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्या था आपका? रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर जो कि क्या था बेटा? आपका रेशियो था. ठीक है. सो कोई भी ऑब्जर्व वैल्यू है, कोई भी आपकी क्वांटिटी लिखनी है, वो कैसे लिखी जाएगी? एक्चुअल वैल्यू. कैसे लिखी जाएगी बेटा? सो बेटा कैसे राइट करेंगे? एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, तो हम प्लस माइनस दोनों यूज़ करेंगे. आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर. जब हम दो क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो कम्बिनेशन में भी एरर आएगा. वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है. क्या स्टडी करना बेटा? कम्बिनेशन ऑफ एरर.
पॉइंट क्लियर है? क्या स्टडी करना है बेटा? कम्बिनेशन ऑफ एरर। तो फर्स्ट कम्बिनेशन हम बात करेंगे एरर इन एडिशन। दो क्वांटिटी है, उनको क्या किया हमने? ऐड किया। तो ऐड करने पे कितना एरर आएगा उनके बीच में, तो इसको बोलते हैं एरर इन एडिशन। जब दो क्वांटिटीज को आपने बेटा क्या किया है? ऐड किया है। लेट डेल ए विद एब्सोल्यूट एरर इन ए। जो फर्स्ट है आपका क्वांटिटी, उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल ए बी का मतलब एब्सोल्यूट एरर, शॉर्ट में लिखा हुआ है। डेल बी का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन बी, और डेल एक्स का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। पॉइंट क्लियर है बेटा? ए बी और एक्स। तो डेल ए है एब्सोल्यूट एरर किसके अंदर? ए के अंदर। डेल बी का मतलब क्या है बेटा? एब्सोल्यूट एरर इन बी, और डेल एक्स का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। ना कोई भी क्वांटिटी है, ये रिलेशन दे रखा है एक्स इजिकल टू ए प्लस बी, तो ये एडिशन में है। एक्स इजिकल टू क्या है आपके पास? ए प्लस बी। तो एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट एरर उसके साथ लिखा जाएगा। ऐसे ए को क्या लिखोगे बेटा? ए प्लस माइनस डेल ए, और बी को क्या लिखोगे? बी प्लस माइनस डेल बी। पॉइंट क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी और जो भी उसका एब्सोल्यूट एरर होगा। पॉइंट क्लियर है? सो जो एक्स क्वांटिटी था उसको क्या लिखा गया? एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। ए को क्या लिखा गया? ए प्लस माइनस डेल ए। बी को क्या लिखा गया? बी प्लस माइनस डेल बी। पॉइंट क्लियर है? सो नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस माइनस डेल एक्स सेम है। यहाँ पे क्या किया आपने? इस बी को आगे लिख लिया, तो क्या बन गया बेटा? ये ए प्लस बी बन गया, और प्लस माइनस और ब्रैकेट लगा के लिखा हमने डेल ए प्लस डेल बी। यही तो है, प्लस माइनस डेल ए है, ये प्लस माइनस डेल बी है, तो प्लस माइनस आपने बाहर ले लिया, तो क्या लिखा गया बेटा? डेल ए प्लस डेल बी। पॉइंट क्लियर है? ए प्लस बी की जगह क्या रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ बेटा मैं? एक्स। तो क्या आ गई है? एक्स प्लस माइनस डेल एक्स क्या बनेगा? ध्यान से देखना, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इजकल टू बनेगा एक्स प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा बेटा? दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? डेल एक्स इजकल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमाइज एरर बताना है। क्या बताना है आपको? मैक्सिमाइज एरर। तो मैक्सिमाइज एरर कितना है? मैक्सिमम मतलब एरर कितना है? डेल ए प्लस डेल बी। क्या आया है? डेल ए प्लस डेल बी। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? डेल ए एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल बी एब्सोल्यूट एरर इन बी। अगर दोनों को क्या कर दोगे बेटा? ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड। डेल ए प्लस डेल बी। तो जो भी क्वांटिटी है एक्स, जिसको हमने क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी, उसके अंदर एरर कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? सिंपल सी एक बात है बेटा, इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों की एरर ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए इज इक्वल टू गिवन है प्लस माइनस 0.2 मीटर, बी गिवन है 3 प्लस माइनस 0.7 मीटर। फाइंड एरर इन एडिशन ऑफ बोथ। सो देखिए ए दे रखा है क्या बेटा? 5 प्लस माइनस 0.2, बी दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.7, और आपसे पूछा है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी गिवन है आपको, और आपने वो एरर इन एडिशन बताना है। क्या बताना है? एरर इन एडिशन। सो बेटा क्या लिखोगे? ए बी दे रखा है, तो सिंपल, अगर सिंपल एरर पूछा है सो क्या हो जाएगा? 0.2 प्लस क्या हो जाएगा? 0.7, क्योंकि आपको पता है एरर ऐड हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अगर ये कहता है कि फाइंड द क्वांटिटी x विद एरर लिमिट, और x का रिलेशन दे रखा है a प्लस बी। एक्स क्या दे रखा है? a प्लस बी, और क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x विद एरर लिमिट। तो इसका मतलब क्या है बेटा? कि इसकी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना? हमें x निकालना है। तो ध्यान रखना, जो भी ये ट्रू वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू ट्रू के अंदर ऐड होगी, और एरर एरर के अंदर ऐड होगी। ये ध्यान रखना, ये कभी भी मत कर देना कि एरर को ट्रू वैल्यू के अंदर ऐड कर दिए। पॉइंट क्लियर है? क्या बताया गया है? ट्रू वैल्यू ट्रू के अंदर ऐड होगी, एरर एरर के अंदर ऐड होगी। पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये तो ट्रू वैल्यू हो गई,
5 + 3 कितना हो गया बेटा 8, और प्लस माइनस इसमें एरर कितना बनेगा 0.2 + 0.7, तो एरर हो गया 0.9। तो ये x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8 ± 0.9। ये जो x की वैल्यू है ये विद एरर लिमिट है, मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी 8 और इसमें एरर कितनी है 0.9। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है, यही सेम क्वेश्चन था आपके पास। सो ए दे रखा था आपको, बी दे रखा था, x = a + b, सेम प्रोसीजर वहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो x ± del x, ए को क्या लिखोगे a ± del a, बी को क्या लिखोगे b ± del b, b आगे आगे बेटा वही फिर वही सेम स्टेप है del a + del b। तो इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3, ये तो बेटा 8 हो गया, और एरर के अंदर हुआ तो 0.9। इस तरह से आपका एरर इन एडिशन कैलकुलेट होता है। क्या कैलकुलेट होता है बेटा, एरर इन एडिशन, जब दो क्वांटिटी को क्या किया गया ऐड। नेक्स्ट है आपके पास एरर इन सब्ट्रैक्शन, जब दो क्वांटिटीज को क्या किया गया सब्ट्रैक्ट। जैसे कि आपके पास दे दिया x = a - b, क्या दे दिया बेटा a - b, तो क्या ये दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपको क्या निकालना है एरर इन सब्ट्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करना है बेटा एरर इन सब्ट्रैक्शन। सो डेल ए का मतलब क्लियर है, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल बी का मतलब क्लियर है, एब्सोल्यूट एरर इन बी, और डेल एक्स का मतलब क्या है बेटा एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, और गिवन क्या है x = a - b। सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं करना, वही है सेम। x को क्या लिखोगे x ± del x, a को क्या लिखोगे a ± del a, b को क्या लिखोगे b ± del b। पॉइंट क्लियर है। b आगे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा a + b, और पीछे बच जाएगा प्लस माइनस, ऐसे करके del a + del b। सो a + b को क्या रख दोगे बेटा x, इधर क्या है x, इधर क्या है x ± del x है, और a + b के सॉरी a - b आएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा आपका a - b, मतलब कुछ ऐसे होगा ये x ± del x = होगा a - b ± del a + del b। a - b की जगह बेटा क्या रख दूंगा x, और इधर है x ± del x, तो ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। सो इसका मतलब x आएगा यहाँ से ± del a ± del b, और इस मैक्सिमम हमें एरर क्या करना है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम में क्या होगा, ये आंसर मैक्सिमम का आ सकता है जब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो एरर क्या आएगा बताओ, मैक्सिमाइज करना है तो del a + del b। तो कहने का मतलब क्या हो, कंक्लूजन बेटा बड़ा सिंपल सा है, क्वांटिटी चाहे ऐड हो रही हो, क्वांटिटी चाहे सब्ट्रैक्ट, कंक्लूजन सुन लो अब इसका है क्या। क्वांटिटी चाहे ऐड हुई हो, क्वांटिटी चाहे सब्ट्रैक्ट हुई हो, दो क्वांटिटीज़, चाहे दो क्वांटिटीज़ ऐड हुई है चाहे दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट, लेकिन उनका एरर हमेशा ऐड होगा। एरर क्या होगा बेटा हमेशा ऐड होगा। ट्रू वैल्यू है ना जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसमें तो वही करना है, एडिशन है तो उसमें तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन ही करना है। ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू में वही करना है जो पूछा गया है, लेकिन पॉइंट क्या है एरर के अंदर एरर हमेशा ऐड होगा, चाहे वो एडिशन है चाहे वो सब्ट्रैक्शन। एडिशन में कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत कहाँ आती है सब्ट्रैक्शन में, आप जल्दबाजी में क्या कर देते हैं ट्रू वैल्यू में से ट्रू को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हो और एरर को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हो, लेकिन एरर बेटा वहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो अब, क्या एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन एरर हमेशा ऐड होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर 37 ± 0.3, फाइनल है 53 ± 0.6। पॉइंट क्लियर है। इनिशियल और फाइनल आपसे क्या पूछा गया है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, मतलब ये इनिशियल को T1 मान लो और फाइनल को क्या मान लो T2, और आपसे T = पूछा गया है T2 - T1। क्या पूछा गया है T2 - T1। तो देखो बेटा T1 में
एक्चुअल वैल्यू कितनी है 37, T2 में कितनी है बेटा 53। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 53 माइनस 37 कितना आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा। लेकिन क्या बताया एरर हमेशा क्या होगी ऐड, देखिए 0.3 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.6 तो एरर कितनी है 0.9। आप जल्दबाजी में क्या कर देते हो 0.6 माइनस 0.3 तो 0.3 का आंसर लिख के आए। नहीं बेटा, जो एक्चुअल वैल्यू में उसमें तो वही ऑपरेट करना है जो पूछा गया है। तो सब्ट्रैक्शन पूछा गया था तो 53 माइनस 37 16 आ गए, लेकिन एरर क्या होगी ऐड होगी। मेन पॉइंट ही यही है, एरर भी यहाँ क्या होगी ऐड होगी। तो एरर हो गया 0.6 प्लस 0.3 दैट इज 0.9। पॉइंट क्लियर है। तो ये था आपका एरर इन एडिशन एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन। In next class we will discuss about the error in multiplication and error in division। क्लियर है बेटा, तो इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है जो आपको काम दिया हुआ है।